गरीबी से बाहर कैसे निकलें? ये सवाल बहुत ही गहरा और अनुचित है। क्यों? अमीर चाहता नहीं कि आप गरीबी से बाहर निकलो और वो रास्ता देता नहीं कि आप आगे बढ़ो। दोस्तों, मैं आपका दोस्त इंजीनियर सीएम झा आज से शुरू कर रहा हूँ मोटिवेशनल सीरीज, जिसमें मैं आपको हर रोज एक छोटी सी टिप्स बताऊंगा अपने जीवन से जुड़ी हुई, आपके जीवन से जुड़ी हुई, हर उन लोगों से जुड़ी हुई जो गरीब के रूप में उत्पन्न होता है, मिडिल फैमिली के घर में उत्पन्न होता है, परंतु उन्हें रास्ता नहीं दिखता। आखिर हम भी कैसे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सुदृढ़ बने? आखिर क्या कमी रह जाती है? अपने अनुभव के आधार पे, अपने लक्ष्यों के आधार पे, जहाँ से निकल के मैं यहाँ तक आया हूँ, इनके बीच में क्या क्या अनुभवें प्राप्त हुए, मैं आपको बात करूँगा। तो आइए आज बात करते हैं कि आखिर गरीबी से बाहर कैसे निकले। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह होती है कि गरीब उत्पन्न होना कोई बड़ी बात नहीं है। गरीब में उत्पन्न हुआ ये प्रभु की कृपा थी, लेकिन गरीब होकर मर जाना ये हमारी अकर्मण्यता का प्रतीक होता है, या तो हमारी कुछ ना कुछ कमी होती है। तो आखिर क्यों गरीब गरीब ही मर जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी समाज की जो एक खाई होती है गरीब और अमीर के बीच में। उसमें कभी अमीर ये नहीं चाहता कि उनकी जो दूसरी पहलू है गरीबी की, वो ऊपर उठे। वो आपको रास्ता देगा नहीं, आपको रास्ता मिलेगा नहीं, और आप कितनों छटपटाते रहेंगे मछली की तरह, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि गरीबों को एक तो रास्ता नहीं पता है, अमीरों ने रास्ता दिया नहीं, और आपको ये पता नहीं कि अमीरत्व की मंजिल कहाँ है, ये आपको दिखता नहीं। ना इसका पता आप जैसे गरीबों को मालूम है, और अगर किसी को थोड़ी बहुत मालूम चल भी गया तो उन्हें इस सफर को तय करने का धैर्य नहीं है। आपने लक्ष्य तो कोई तय किया नहीं, क्योंकि पता ही नहीं ना कि अमीर की एक लक्ष्य क्या है, अमीरत्व मिलेगी कहां पर जाकर, अमीर का एक लक्ष्य क्या होता है, ये तो आपको पता नहीं है। जो अमीरों में जन्म लिए उन्हें जेनेटिक में मिल गया, और आपको संघर्ष करके सीखना है, आप संघर्ष करेंगे नहीं। तो अपने लक्ष्य को तय आपने किया नहीं अभी तक कि आपको जाना कहाँ है, और आपने जीवन से एक बार भी स्वयं से नहीं पूछते। अगर कोई गरीब, कोई मनुष्य, कोई मिडिल फैमिली अपने जीवन में एक बार भी स्वयं से ये पूछने लगे कि आखिर इस धरती पर हमारी उत्पत्ति मनुष्य रूप में क्यों हुई। आपको तो पता है कि इस धरती पर 84 करोड़ योनि है, ऊपर वाले की, भगवान की दिव्य कृति के रूप में इस धरती पर 84 करोड़ योनि के रूप में कीड़े मकोड़े, पक्षी, जानवर, मनुष्य सब भटक रहे हैं, जिसमें से मनुष्य उन प्रभु की सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो आखिर क्या कारण है कि ऊपर वाले ने, बनाने वाले ने, भगवान ने आपको सर्वश्रेष्ठ कृति में बनाया, सर्वश्रेष्ठ कृति दिया, मनुष्य का रूप दिया? अगर ऐसे सवाल आपके मन में आने लगे, अगर ऐसी ऐसी सवालें आपके मन में विचार उत्पन्न होने लगे, अगर आपको लगने लगे कि सही 84 करोड़ योनि में मुझे अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति का खिताब क्यों दिया ऊपर वाले ने, जरूर हमसे कुछ वो चाहता है। क्योंकि ये एक ऐसा रंगमंच है, जीवन एक ऐसा रंगमंच है, यहाँ पे कोई डायरेक्टर नहीं है, यहाँ आपको कहीं रिटर्न में स्क्रिप्ट नहीं मिलता, कहीं भरवल में डायरेक्शन नहीं मिलती, सिर्फ अनुभव मिलती है। ऊपर वाले भी अनुभव के आधार पे कुछ न कुछ आभासी तौर पे आपको डायरेक्शन देते हैं। अगर आपने कैच कर लिया, पकड़ लिया, तो क्लिक कर जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, बढ़ जाएंगे। परंतु हम क्या करते हैं, हमको तो सोच में ही नहीं है, हम अपने स्वयं से कोई सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं। और जब स्वयं से सवाल नहीं पूछते हैं तो हमारे मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है। परंतु अगर आपने ऐसे सवाल किया और आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, तो आपको इन सवालों के जवाब भी ढूंढना चाहिए। जिस दिन आप ऐसे सवालों का जवाब ढूंढना शुरू कर देंगे कि हमारी जिस रूप में उत्पत्ति हुई है, इसका औचित्य क्या है, इससे प्रभु हमसे क्या चाहता है, ऊपर वाले हमें मनुष्य रूप में क्यों लाए, कुछ तो उनकी एक हमसे डिमांड रही होगी, हम कैसे उस चीज़ को पूरा करें। जिस दिन आपसे ने ये सवाल ढूंढना शुरू कर दिया, आपके मन में ऐसे ऐसे सवालों के लिए जवाब ढूंढने के लिए आप मेहनत करना शुरू कर दिए, तो ये पक्का तय है कि आप गरीबी से बाहर निकलने लगे हैं। आप गरीबी से बाहर निकलने के मुहाने पे आ गए हैं। आप अमीर बनने की सही राह पे चल निकले हैं।
आपको शायद अमीरत्व का एक आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है। अब सिर्फ सफर तय करना रह गया है कि आपने कदम बढ़ाया और मंजिल तक पहुंचे। और आपको अपने अमृतत्व की मंजिल ठीक उसी प्रकार से दिखने लगेगी जैसे कुहासे के समय में आप एक एक कदम आगे बढ़ाते जाते हैं और आपको आगे की मंजिल का साफ रास्ता दिखने लगता है और एक कदम पीछे पूरा धुंधला दिखता है। तो जैसे ही धुंध में आपने कदम को आगे रखा, आगे देखिए साफ दिखेगा। यहाँ भी सही वही चीजें आती हैं। जैसे ही गरीबी से निकल के आप इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, आपको अमृतत्व का मंजिल का कुछ पहलू दिखना शुरू हो जाता है और एक एक कदम जैसे जैसे आप आगे बढ़ाते हैं उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी साफ दिखने लगता है। आप अपनी मंजिल को लक्ष्य करके अगर आगे बढ़िए तो रास्ता आपको पक्का मिलेगा। परंतु ये पगडंडी है, जीवन की पगडंडी है। वैसे ही जैसे हर 10 कदम के बाद एक चौराहा आएगा, हर 4 कदम के बाद एक दो राहें आएंगे, हर जगह एक मोड़ मिलेगा। हमारा रास्ता कौन सा सही है? रास्ता मिलने के साथ साथ सही रास्ते की पहचान बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप पजल में गलत रास्ते पे पकड़ लिए तो फिर रिटर्न होके उसी गरीबी पे पहुंच जाएंगे और सही रास्ते को क्लिक कर लिए तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो चलने के साथ साथ सही रास्ते की पहचान भी जरूरी है और सही रास्ते की पहचान कैसे करें ये अगले वीडियोज में। तो हमारे साथ बने रहिए। इसी प्रकार के छोटे छोटे मोटिवेशनल वीडियोस के रूप में हम आपको जीवन से जुड़ी हुई, पंचतंत्र से जुड़ी हुई, अनुभव से जुड़ी हुई, शास्त्र से जुड़ी हुई, पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई कहानियों को लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि हम गरीब ना रहें, हमारे अंदर ये खटास ना रहे कि हम गरीब क्यों हैं, कैसे अमीरत्व पे पहुंचे। उस विषय में हम हर रोज एक छोटी सी वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। आपका प्यार दुलार चाहेंगे, लाइक चाहेंगे, सब्सक्राइब चाहेंगे, पब्लिक में शेयर चाहेंगे। जितने लोगों तक हम पहुंचेंगे उतने लोगों का भला कर सकते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियोज में फिर इसकी अगली कड़ी को लेके। तब तक के लिए विदा दीजिए आप अपने दोस्त इंजीनियर CM झा। नमस्कार।